नमस्कार। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत काम करते हैं, कभी अपने बच्चों के लिए तो कभी माता पिता के लिए, या कभी भाई बहन या दोस्तों के लिए हम काम करते हैं। सबको समय देते हैं हम, लेकिन खुद को समय देना भूल जाते हैं। अपने आप के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। हमारे इस व्यस्त जीवन में खुद के लिए भी 30 मिनट निकलकर योग अभ्यास करना बहुत जरूरी हो गया है। लाइफस्टाइल डिजीज आज हमारे समाज में बड़ी समस्या बन गई है। विश्व में लाइफस्टाइल डिजीज का राजधानी बन गया है ये भारत। हमारे भारत में जन्म हुए योग ने आज विदेश में भी जनप्रियता लाभ की है। भारत सरकार ने भी योग दिवस पालन करके, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पालन करके समग्र विश्ववासियों के साथ पूरे विश्व में योग को एक पहचान दिया है। योग कोई धार्मिक अभ्यास या आचरण नहीं है। योग के साथ धर्म का कोई संबंध नहीं है। योग एक जीवन शैली है, यानी लाइफस्टाइल। योग को अपनाने से आप कुछ भी नहीं खोएंगे, बल्कि पाएंगे पॉजिटिविटी, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव एटीट्यूड। इन सभी बातें योगासन प्रणाली एवं उपयोगिता आदि चित्र के साथ विस्तार रूप से इस ग्रंथ में लिखा गया है। हम आशा करते हैं इस ग्रंथ से सभी उपकृत हो और एक स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायक होंगे। और ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं हमारे योग गुरु मिश्र जी को इस किताब का उद्घाटन करने के लिए अनुरोध करता हूं। लो, अच्छा, कल पापा को इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के लिए बोला था। उन्होंने दी कि नहीं, कुछ पता है क्या? नहीं दिया शायद। पापा तो कल घर से निकले ही नहीं। हाँ, वो आजकल घर से कहीं निकलते ही नहीं क्या? बहुत दिन हो गए हैं पापा को घर से नहीं निकलते हुए। माँ के गुजर जाने के बाद पापा बहुत अकेलापन महसूस करते होंगे शायद। कहीं आते जाते भी नहीं है। पापा को असल में एक साथी की बहुत जरूरत है। कहीं तुम पापा की दूसरी शादी के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? पागल हो गई हो क्या? उस तरह का साथी का बात नहीं बोल रहा हूँ। तो पापा को एक पोता या पोती देने की बात कर रहा हूँ।
होगा होगा, ऑफिस जाओ। ठीक है। पापा, पापा कल अपने इलेक्ट्रिसिटी का पैसा जमा कर दिया ना? नहीं बेटा, कल मुझे निकलने का दिल नहीं कर रहा था, आज दे दूंगा। हाँ? अच्छा, बिल कहाँ पे है? मुझे ही दीजिए, मैं ही दे दूंगा। मैंने कहा ना, मैं जाऊंगा, बिल दे दूंगा। कोई बात नहीं है पापा, मैं ऑफिस में जाके किसी कर्मचारी के हाथों भिजवा दूंगा। अब बिल दीजिए। ठीक है, ये फ्रीज पर रखा हुआ है, जाओ ले लो। हाँ, पैसा उसका अंदर ही है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अच्छा पापा, आपको कुछ चाहिए क्या? मतलब दवाई वगैरह? नहीं, सब कुछ है, तुम जा सकते हो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। पापा, हम्म पापा, चाय। रख दो टेबल पे। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हेलो, क्या 50 लाख? क्या फालतू की बात कर रहे हो? 50 लाख रुपया मैं कहां से लाऊंगा? हेलो, पागल है क्या? हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? अरे आप है कौन? क्या? सुभाष, सुभाष चौधरी? तुम? अरे कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन तुम कभी सीधे होने वाले नहीं हो। हाँ हाँ, तुम कहाँ हो? हाँ हाँ, अरे भाई हाँ, मैं घर पर हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ। पापा, फोन पे कौन था? क्या हुआ? अरे कहूंगा बहू, कहूंगा, पहले दरवाजा खोल दो। ठीक है। अरे अरे आओ 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 आओ, आओ, ये बैठो 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 बैठो। बहू, ये मेरा बचपन का दोस्त है। नमस्कार। बुढ़ा हो गया, लेकिन बदमाशी अभी तक खत्म नहीं हुई। अरे अभी अभी फोन पर ये मुझसे 50 लाख रुपया मांग रहा था और नहीं देने पर बम से उड़ाने की धमकी भी दे रहा था। समझी बहू, मतलब तुम्हारा नाम क्या है? रीना। अच्छा रीना, तुम्हारे पिताजी और मैं बचपन से दोस्त हैं। हम स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। उसके बाद तुम्हारे पिताजी ने यहीं डिग्री की पढ़ाई की और मैं जोरहट इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए चला गया। उसके बाद नौकरी के लिए पूरी जिंदगी यहाँ वहां बिताया। अब बेटे का ट्रांसफर यहीं हुआ है, इसीलिए मैं भी यहीं चला आया।
ठीक है भाई, ठीक है। तुम्हारी जिंदगी की कहानी बाद में सुनूंगा। बहू, पहले एक कप चाय लेके आओ, वो भी बिना चीनी की। बिना चीनी क्यों? मैं तुम्हारे जैसा बूढ़ा नहीं हुआ। मैं तो चाय में चीनी लूंगा। ठीक है भाई, ठीक है, चीनी डाल कर ही लाना। और बहू, मेरे लिए भी एक कप लाना। ये चाय तो कब की ठंडी हो चुकी। अच्छा पापा। हाँ, और बताओ, अब तुम्हारा कैसा चल रहा है? अच्छा है, एकदम ठीक ठाक, टिप टॉप। तुम्हारा? ठीक ही है, बस शरीर तो ठीक नहीं चल रहा है कुछ। सुनील की मां के गुजरने के बाद से कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो तो है, अपनों को खोने का गम क्या है वह खोने वाला ही अच्छी तरह से समझ सकता है। लेकिन फिर भी क्या तुम इसी तरह से रहना चाहते हो? जीवन रहने तक अपने आप को अच्छे रखने का कोशिश हर इंसान को करना चाहिए। द शो मस्ट गो ऑन। बीती बातों को अब जाने दो। तुम्हारा बीपी, शुगर सब ठीक ठाक है ना? वो सब तो बहुत दिन चेक नहीं किया। क्यों? बुरी बात है। अच्छा, कुछ एक्सरसाइज तो करते हो? नहीं। ठीक है, जब मैं आ गया हूं तो अब सब ठीक हो जाएगा। सोमवार से एकता भवन में 1 महीना चलने वाला योग शिविर शुरू होने जा रहा है। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। मैं नहीं जाने वाला योगा करने। कोई काम नहीं है क्या? कोई काम नहीं है मतलब? सिर्फ काम नहीं रहने वाला आदमी ही योग अभ्यास करते हैं क्या? नहीं, मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था। तो मतलब क्या था? तुम जो समझाना चाहते हो मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं। अगर काम नहीं रहने वाला आदमी ही योग अभ्यास करते हैं तो तुम तो अभी बेकार हो। तो प्रॉब्लम क्या है? काम नहीं होने से भी मैं नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा। क्यों? क्यों इतनी जबरदस्ती कर रहे हो? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। हम एक साथ ही स्कूल, खेल, फिल्म देखने जाते थे। हाँ, याद है? साइकिल चलाकर जो हम गर्ल्स हॉस्टल में जाया करते थे। धीरे बोल, वो सुन लेगी। नहीं सुनेगी। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर अच्छा बुरा काम हम एक साथ करते थे। तो चलो फिर से एक काम एक साथ कर लेते। अच्छा नहीं लगने से छोड़ देना। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ठीक है भाई, मैं जाऊंगा। That's like a good boy. I mean to say, a good old man. चाय। आज पापा के दोस्त आए थे। पापा का दोस्त? कौन? कोई सुभाष। सुभाष चौधरी? हाँ चौधरी अंकल आए थे? हाँ। कितने साल हो गए उन्हें देखे हुए। बहुत जिंदा दिल आदमी है वो। पापा का जिगरी दोस्त थे। कब आए थे वो? सुबह तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद आए थे। पापा से बहुत बातें की। पापा को वो कोई योग शिविर में ले जाने की बात कर रहे थे। अच्छा ही होगा। योग शिविर जाने के बाद पापा का मन अच्छा ही रहेगा। देखो ना, इतना घूमने फिरने वाला आदमी माँ के गुजरने के बाद पापा अपने आप को रूम में कैसे कैद कर लिया है। पापा शायद बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। हाँ रीना। अच्छा, पापा ने क्या कहा? वो योग शिविर में जाएंगे या नहीं? पहले नहीं कर रहे थे, लेकिन चौधरी अंकल माने तब ना। चौधरी अंकल ने भी पापा को जाने के लिए राजी करके ही छोड़ा। बहुत अच्छी बात है। पापा ने हाँ तो कहा। सुभाष अंकल ही पापा को राजी कर सकते हैं। कोई और होने से पापा कभी नहीं जाते। ठीक ही कहा है, बाप जैसा ही बेटा। वैसे तुम किसी का बात मानते हो क्या? मौका मिलते ही शुरू हो जाती हो तुम भी। हाँ क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हेलो, जागे या नहीं बंधु? नहीं नहीं, उठो उठो, मैं तुम्हारे फ्लैट के बाहर खड़ा हूं। इतनी जल्दी आ गए? पता था मुझे कि तुम सोए रहोगे, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। तुम रुको, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, तुम अंदर आ जाना। योग केवल एक अभ्यास ही नहीं है, यह एक जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल है। स्वास्थ्य ही परम धन है। अच्छा स्वास्थ्य केवल सुंदर मांसल के साथ सुंदर शरीर होने से नहीं होता। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य के समान महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी है। एकमात्र योग ही मानसिक स्वास्थ्य पर ऐसा प्रभाव डालता है जो पृथ्वी के कोई और प्रणाली से संभव नहीं है। योग अभ्यास ही आदमी को एकाग्रता और धैर्य मनोयोग बढ़ाते हैं और फोकस्ड होने के लिए मदद करता है। अगर आप दुश्चिंता, हताशा या आलस्य से पीड़ित है तो आपकी इस अवस्था से सिर्फ योग ही मुक्ति दिला सकता है। योग इसलिए मैं कहता हूँ, योग से आपको कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है। योग से आप कुछ खोएंगे नहीं बल्कि पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, योग के साथ जिंदगी प्लस। और ज्यादा बातें न करते हुए आइए हम योग के महत्व को उपलब्धि करते हैं। पहले हम कुछ शरीर को शिथिल करने हेतु कसरत करेंगे, उसके बाद कुछ आसन करेंगे और उसके बाद हम लोग प्राणायाम करेंगे।
चलो पहले एक एक कप चाय पी लेते हैं, बिना दूध की। चाय यहाँ पे कहाँ मिलेगा? अरे वहाँ मिलेगा ना, चलो। हाँ चलो। था कि कोई आसपास में ट्यूशन टीचर मिल जाता तो अच्छा रहता। क्या आपके बेटे के मैथ्स के लिए मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? आप? अरे हुसैन, तुम शायद जानते नहीं हो, हमारे बरुआ जी ने मैथमेटिक्स में ही मास्टर डिग्री किया है, वो भी फर्स्ट क्लास सेकंड पोजीशन में। हाँ? इस इलाके का बहुत तरक्की हुआ है, मगर आजकल लोगों में पहले जैसा अपनापन नहीं है। हम लोगों का जमाना अलग था। पहले हम सब एक साथ मिलकर एक दूसरे के खेतों में काम किया करते थे। हर रोज पापा योग अभ्यास करते हैं, तभी तो इतना उम्र होने के बाद भी बिल्कुल फिट एंड फाइन है। नौजवानों की तरह स्टैमिना है उनका।